नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं रायपुर के साइंस कॉलेज। ये वही जगह है जहां कुछ समय पहले नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण किया था प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है उसके उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम भी छोटा मोटा नहीं हो रहा है, 3 विश्व रिकॉर्ड बनने वाले हैं। जी हाँ, 3 विश्व रिकॉर्ड बनने वाले हैं। आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा। 3 विश्व रिकॉर्ड इस प्रकार है। पहला, विश्व की धान से बनने वाली सबसे बड़ी रंगोली, जो कुछ ही क्षणों में हम आपको दिखाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली जो कि धान से बनाई गई है। दूसरे विश्व रिकॉर्ड की बात करें, वो रिकॉर्ड है एक साथ 501 बच्चों का राम बनकर रैली निकालना। तीसरी बात करें, तीसरे विश्व रिकॉर्ड की अगर बात करते हैं, 2 किलोमीटर लंबा गमछा। जी हाँ, 2000 मीटर राम नाम का लंबा गमछा, जिसकी यात्रा साइंस कॉलेज से राम जानकी मंदिर तक चलेगी। राष्ट्रवादी हिंदू संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के संयोजक वीरेंद्र दुबे जी से और समझते हैं उनके कार्यक्रम का प्रारूप। आइए, बताया कि राष्ट्रवादी हिंदू संगठन के संयोजक वीरेंद्र दुबे जी से हम बात करके आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा जानते हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये आपके विचार में कहाँ से आया कि इतने 3 जो विश्व रिकॉर्ड बनने वाले हैं भारत देश के लिए, वो आपके मन में अचानक विचार कहाँ से आया? देखिए, आपको मैं बता दूं, एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क में एक दिन में 90,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें 85% जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। 15% थॉट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। उन 15% में शायद 0.1% ऐसा कोई थॉट प्रभु श्री राम का आया होगा हमारे मन में कि क्यों ना प्रभु राम की सेवा ऐसी की जाए जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के ननिहाल प्रभु श्री राम से जोड़ा जाए। तो हमने एक प्लान किया कि क्यों ना धान के कटोरे को धान से और प्रभु श्री राम से जोड़ के विश्व में एक जगह दी जाए। तो हमने सोचा कि चलो एक ऐसा आयोजन करें जो एक विश्व रिकॉर्ड बन जाए और छत्तीसगढ़ का नाम श्री राम के साथ में, धान के साथ में जुड़ जाए। तो एक ट्रायंगल बनाया गया, धान, ननिहाल और श्री राम का। श्री राम का जी। इसके साथ साथ 2 रिकॉर्ड और हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक आप और ध्यान करेंगे तो अभी जो अयोध्या जी में प्रभु श्री राम स्थापित हो रहे हैं वो बाल स्वरूप में स्थापित हो रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि बिना हुड़दंग किए, बिना बहुत हल्ला गुल्ला किए, हम एक ऐसा आयोजन करें जो बच्चों को समर्पित हो। तो हम अन्य स्कूलों से, सामाजिक संस्थाओं से छोटे-छोटे बच्चों को बाल स्वरूप में 501 बच्चों को तैयार करके एक विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं और उनकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो वो भी अपने आप में एक अनूठा विश्व रिकॉर्ड है। एक और विश्व रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, 2 किलोमीटर लंबा एक हम राम नामी गमछा तैयार कर रहे हैं। एक 1465 मीटर लंबे गमछे का एक विश्व रिकॉर्ड था, उसको तोड़ के हम 2 किलोमीटर लंबा राम नामी गमछा तैयार कर रहे हैं और लगभग वो तैयार हो चुका है। जब ये भव्य शोभा यात्रा निकलेगी तो आपके सामने राम नामी गमछा भी बिल्कुल आपके सारे व्यूअर्स को ये दिखेगा। बिल्कुल, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा इन सब चीजों के लिए। वो परेशानियां किस तरह की रही हैं? देखिए, राम काज में जब आप लगेंगे तो छोटी-मोटी दिक्कतें आती हैं। वो तो भगवान राम जब राम सेतु बनाने गए थे तो भी दिक्कतें आई थी। अब रात का ही ले लीजिए, पूरी रात बारिश हुई है। सुबह 9 बजे तक बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ के करीब 50 वॉलंटियर, कोई कार में सोया था, कोई टेलर के नीचे बैठा हुआ था। यहाँ-वहाँ रुक के सब लोगों ने जहाँ जैसी व्यवस्था हो सकती थी वो व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन हमने रात में कहीं पर भी प्रभु श्री राम को कवर नहीं किया, कोई पॉलीथीन नहीं डाली, कोई तालपत्री नहीं डाली, ऐसे ही छोड़ रखा था, श्री राम के ऊपर छोड़ दिया था, अब जो होगा प्रभु श्री राम देखेंगे। जब सुबह बारिश बंद हुई और हमने ड्रोन से विजुअल लिया तो हमने जैसा श्री राम को रात में देखा था वैसा ही श्री राम अभी भी दिख रहे हैं। एक छोटा-मोटा कहीं कलरिंग इधर-उधर हुई है, उसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ के वॉलंटियर लगे हुए हैं और उसको वो कवर कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आई। प्रभु श्री राम आप मान के चलिए कि धान में समा चुके हैं और उन्होंने अपनी रक्षा स्वयं कर ली है। जी, जी। यात्रा का वर्णन थोड़ा-सा बताएँगे, किस तरह की यात्रा होगी यहाँ से? 501 बच्चों की ये 10 ट्रेलरों में यात्रा निकलेगी। पहले 15 ट्रेलर थे। ट्रैफिक पुलिस ने हमसे आग्रह किया कि आप थोड़ी-सी व्यवस्था को अपनी थोड़ी हमको कोऑपरेट करें और व्यवस्था ऐसी हो कि शहर की ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो और आपका कार्यक्रम भी हो जाए। तो हमने पूरा आश्वासन दिया है, जैसे ही ट्रैफिक पुलिस हमको बोलेगी कि आप अपना रूट चेंज कर लीजिए, फिलहाल रूट ये है, साइंस कॉलेज से निकलेगा
और राम मंदिर जीई रोड होते हुए जाएगा। अगर ट्रैफिक व्यवस्था में कहीं पर भी कुछ तकलीफ होती दिखेगी, हम ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से जिला प्रशासन के हिसाब से अपने रूट को तय करेंगे। और कल के लिए क्या तैयारी है? कल तो ऐतिहासिक दिन है। देखिए, कल की तैयारी हमने सभी अपने कार्यकर्ताओं को, छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ के कार्यकर्ताओं को बोला है, आप सब अपने घर में एक जश्न मनाएं और महादिवाली के रूप में इसको मनाएं। इसलिए हमने एक दिन पहले का ये कार्यक्रम तय किया। हमारे जो मुख्य संरक्षक है आदरणीय मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, उन्होंने भी कहा था कि 22 तारीख को हमारी टीम सब अपने घर में, अपने मोहल्ले में इस आयोजन में भाग ले। एक दिन पहले ही हम अपने सारे आयोजन कर लेंगे। कुछ विरोध भी आया है कुछ लोगों का। अगर बात करें तो शंकराचार्य जी विरोध कर रहे थे इसका, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, क्योंकि पौष माह है और हिंदू पद्धति में देखा जाए पौष माह को थोड़ा सा कमजोर महीना समझा जाता है, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। 500 वर्षों का संघर्ष है, प्रभु श्री राम स्वयं बैठ रहे हैं, किसी के कुछ कहने नहीं कहने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शंकराचार्य जी इतनी बड़ी हस्ती हैं कि हमारे जैसे तुच्छ लोग उन पर टिप्पणी करें, ये उपहास का विषय है। वो जो कह रहे हैं उसका भी सम्मान है, लेकिन जो प्रभु श्री राम वहाँ बैठ रहे हैं, वो किसी व्यक्ति, मैंने बताया रात में प्रभु श्री राम स्वयं अपनी रक्षा किए हैं, तो किसी की इतनी मतलब गरिमा नहीं है कि प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा को कोई चोट पहुंचा सके। और प्रभु श्री राम को अपने हिसाब से उन्होंने तय की थी तिथि, वो अपनी तिथि पे अपनी जगह पे जा रहे हैं। कोई विरोध का विषय नहीं है। बड़े भव्यता से पूरा देश, आप देश छोड़िए, यूएस, ब्रिटेन, रसिया में आयोजन हो रहे हैं, तो ये बड़ा अलग विषय है। एक आदमी गलत हो सकता है, 140 करोड़ हिंदू गलत नहीं हो सकते। बात आप हिंदू करते हैं तो राजनीतिक पार्टियां भी तो विरोध कर रही हैं। फिर राजनीति और अध्यात्म में मैं जाना नहीं चाहता। मैं अध्यात्म को राजनीति से नहीं जोड़ता। मैं तो चाहता हूँ कि सारे लोग अपने अध्यात्म को और राजनीति के बीच में एक लाइन खींच के रखें और उसको कभी भी क्रॉस ना करें। जनता को क्या संदेश देंगे आप? मेरा युवाओं से ये संदेश है, जिस तरीके का आयोजन पूरे देश में आज हो रहा है, हर वर्ष 22 जनवरी को इसको छत्तीसगढ़ में खासकर, जैसा हम भांचा राम ननिहाल महोत्सव मना रहे हैं, ये हर वर्ष 22 जनवरी को मनाया जाएगा। और सारे युवा हर वर्ष इस 22 जनवरी को महादिवाली के रूप में मनाएं और अपनी संस्कृति और अपने आध्यात्म को हमेशा साथ लेकर चलें। अपने कार्यों से, अपने प्रोफेशन से समय निकाल के इस पर भी ध्यान दें। आप देख रहे हैं, ये वही रंगोली है जो कि विश्व रिकॉर्ड बनने वाली है। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़ी धान से बनाई जाने वाली रंगोली। बात करें तो ये छत्तीसगढ़, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बढ़िया धान है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, यानी देश में सबसे ज़्यादा धान की उपज करने वाला छत्तीसगढ़ है। बहुतायत मात्रा में हर क्वालिटी की धान यहाँ उपजाई जाती है। इसी के लिए यहाँ के जो संयोजक थे, उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना हम इस धान के कटोरे को बृहत रूप से एक रिकॉर्ड बना दें। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी बड़ी रंगोली फैली हुई है। ये रंगोली जो कि हर्षोल्लास का विषय होता है। लोग अपने घर में रंगोली बनाते हैं और अपनी खुशी प्रकट करते हैं। तो यहाँ तो पूरे विश्व में खुशी का माहौल है। पूरा विश्व राममय हो रहा है, राम का हो रहा है, तो रंगोली बनना तो स्वाभाविक है। आप देख रहे हैं कितना रंगीन, और हम आपको ड्रोन वीडियो भी आगे दिखाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये राम मंदिर का जीता जागता उदाहरण है, राम मंदिर का प्रतिमूर्ति है। और आगे देखते हैं, अगर यहाँ दूर से देखने की कोशिश करेंगे तो राम जी का पूरा चित्र बनाया गया है। हम आपको ऊपर से भी एक वीडियो दिखाएंगे कुछ ही देर में, जिसमें राम जी पूरा दिखते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर श्याम वर्ण दिया गया है, जो राम जी का रंग रूप है उसको यहाँ उकेरा गया है। और श्याम वर्ण दिया गया है, यहाँ धान और साथ में चावल भी मिलाया गया है। उस चावल में रंग किया गया है और रंग भी एकदम श्याम वर्ण का दिया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से ये रंगोली बनाई गई है। और ये केवल आज नहीं, पिछले 2 दिनों से रंगोली बनाई जा रही लगातार। और ये बच्चे छोटे छोटे इस तरह से रंगोली बनाने में जुटे हुए हैं। हर रंग का चयन काफ़ी बारीकता से किया गया है। और डिज़ाइन तो देखिए, 1 इंच भी इधर उधर नहीं किया गया है। पूरा ऐसा लग रहा कि सांचे से माप के किया गया है। आप देख रहे हैं राम का श्याम वर्ण कैसा उभरा हुआ प्रतीत हो रहा है।
आइए हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से उन्होंने इतनी विशाल आकृति को यहाँ पर बनाया है और उसके लिए उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो चलिए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। और अभी भी यहाँ पर रंग मिलाए जा रहे हैं, धान रखी जा रही है। आइए सिरहने की तरफ हम कुछ देखते हैं और पता करते हैं किस तरह से उकेरा जा रहा है। आइए बात करते हैं। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इनको बनाने में क्या कठिनाई हुई और किस तरह से इन्होंने रंग रूप का संयोजन किया हुआ है, रंगों का चयन कैसे किया और इतनी बड़ी जो रंगोली बनाई जा रही जो आज विश्व रिकॉर्ड में सम्मिलित होने जा रही है, क्या चैलेंजेस आए हैं, आइए बात करते हैं। जय श्री राम। ये बताइए, इतनी बड़ी रंगोली जब बनाने के लिए सोचा गया था तो उसका जो डिज़ाइन या नक्शा कहना चाहिए रंग रूप का है, वो कैसे बनाया गया? पहले जो डिजिटल वर्क होता है उसमें पहले इसको क्रिएट किया गया था, देन फिर इसके बाद इसमें वैक्सिंग की भी क्रिएट किया गया। इसमें बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं। उसके बाद इसकी सारी जो प्रोसेसिंग है वो सारे स्टार्ट हो जाते, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेते गए और ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इसी तरह से ये सारी रंगोली कंप्लीट हुई, कलर मिक्सिंग हुई, मतलब जो सारी चीज़ें वो होने के बाद ही हम इसको कलर मिक्सिंग आप देख रहे हो बहुत ही शानदार है। ये मिक्सिंग के लिए क्या प्रोसेस अपनाया गया? ये धान में ही हमने जो अपनी ओरिजिनल कलर्स लगते हैं वो उसको किया। अलग अलग शेड्स के हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कलर यूज़ हुए इसमें और जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और ये यूजेबल भी है कि इसे हम यूज़ कर भी सकते हैं। तो आपका कहना है कि इसको बाद में खाने के काम भी लाया जा सकता है क्या? ये तो मैं कंफर्म श्योर नहीं कह सकती, बट ये कि हाँ कि ये यूज़ हो सकता है क्योंकि ये जो कलर्स हमने किए हैं वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो हम बर्ड्स को या मतलब किसी भी चीज़ को इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, केमिकल मिले हुए रंग नहीं है, प्राकृतिक रंग। बिल्कुल केमिकल्स वाली चीज़ें। कितने लोगों की टीम ने इस पे काम किया है? इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब कि हमारी एटलीस्ट कम से कम 50 मेंबर्स थे। हमारे जो ग्रुप मेंबर है टीम जो हमारी 50 मेंबर्स थे। तो ये सारी आर्टिस्ट भी थे, 20 आर्टिस्ट है, 50 मेंबर्स है, तो सारे ग्रुप्स मिलकर ये इसको प्रोसेस को किया। लगभग बता पाएंगे कितने धान का इस्तेमाल हुआ होगा इसमें? शायद 6 टन में भी इतना हुआ होगा, 6 टन के आसपास। और ये क्या रंगोली पूरी तरह से बनकर भी तैयार हो चुकी है? पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कल ही हो चुकी थी एक्चुअली कंप्लीट, बट अभी थोड़ा सा बारिश के कारण जो थोड़ी बहुत इसमें हुए हैं उसको क्षति पहुंची है, उसको संवारा जा रहा है। चलिए आगे और जानकारी इकट्ठे करेंगे, लेकिन आप फिर से एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि राम का मनमोहक रूप कैसा दिख रहा है। आप फोटो में देख पा रहे हैं, तस्वीरों में देख पा रहे हैं, श्री राम पानी बरसने के बाद भी कल यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, जिसके कारण कहा जा रहा है कि रंग उड़ गया था और धान गीली हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कितना मनोहर दृश्य आपको दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा तो कहीं प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि यहाँ झमाझम बारिश हुई थी और बारिश के कारण कहीं न कहीं क्षति पहुँची है राम की रंगोली में। ऐसा लग रहा साक्षात प्रभु राम यहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए उपस्थित थे, क्योंकि बारिश के बाद यदि देखा जाए तो हर रंग एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। कहीं हरा रंग है, कहीं नारंगी है, कहीं ऑरेंज कलर है और कहीं नीला है, कहीं पीला है, लाल गुलाबी, हर कलर। पानी बरसने के बाद भी, जबकि कल रात से लेकर आज सुबह 9 बजे तक बारिश हुई, उसके बावजूद भी एक भी कलर इधर से उधर नहीं हुआ है। तो इसे कहते हैं राम के प्रति आस्था। वो आस्था यहाँ उभर के दिख रही है, क्योंकि इतनी बारिश में तो धान का पता ही नहीं चलता कि धान गई कहाँ। लेकिन यहाँ धान की बात तो आप छोड़िए, यहाँ रंग जरा सा 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर नहीं हुआ है और चमकता ही जा रहा है। यहाँ पर समय के साथ साथ जैसे हल्की फुल्की धूप पड़ती जा रही है, वो रंग और चमक रहा है। ये विशाल रंगोली आप देख रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी रंगोली नहीं है, एक इतनी बड़ी रंगोली है जो कि विश्व में सबसे बड़ी रंगोली का खिताब पाई है। और चलते हैं राम के सिरहने की तरफ। यहाँ श्री राम जी का मुकुट भी तैयार किया गया है। मुकुट में
चावल के साथ भी बनाया गया है। ये देखिए, धान के साथ साथ चावल, ये हल्के गीले भी हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि बारिश के कारण ये गीले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई क्षति नहीं पहुंची है। श्री राम का यहाँ पर छत्र छाया है और अपने प्रतिरूप को उन्होंने किस तरह से बचाए रखा। आज पूरी तरह से सब हर्षोल्लास के साथ काम कर रहे हैं और यहाँ पर मुकुट बनाया गया है। आइए दिखाते हैं, मुकुट को भी इस तरह से रंग रोगन किया गया है। आप देख सकते हैं, अगर आप बारीकी से देखें तो एकदम लाइन ऐसी बनती जा रही है। यहाँ पे कितने बारीकी से उकेरा गया है। ये देखिए, अलग अलग रंगों के साथ यहाँ लाल, पीला, नारंगी रंग डाला गया है। सफ़ेद चावल यहाँ बिखेरे गए हैं। हालांकि चावल छूने पे गीले प्रतीत हो रहे हैं, पर फिर भी देखिए इनकी चमक कैसी बरकरार है। प्रभु श्री राम का मंदिर का इंतजार हम 500 वर्षों से कर रहे हैं और जब इतनी बड़ी चीज़ हो रही है तो ये दिवाली से बड़ी दिवाली हुई हमारे लिए। तो इस चीज़ को आप ऐसा नहीं कह सकते कि अचानक से हुआ, ये तो जहन में था, बस सबका साथ मिलता चला गया और होता चला गया। अच्छा, कुछ परेशानियाँ भी आई होंगी, साथ में इतना बड़ा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, किस तरह की परेशानियों को आपने सामना किया? प्रभु श्री राम जब हैं तो फिर कोई परेशानी छोटी बड़ी तो हो ही नहीं सकती। हाँ, दिक्कतें हुई थी, कल रात को वर्षा भी हुई थी, क्योंकि हमने धान से बनाया है तो हमारी रंगोली बच गई है। फिर भी अभी थोड़ा सा उसको ठीक कर रही है, टीम जो आई हुई है वो ठीक कर रही है और लगभग हो भी चुका है कार्य। यहाँ में श्री राम मंदिर बना है, उसी का प्रतिरूप यहाँ पर बनाया गया है रंगोली के रूप में। और ऊपर अगर देखते हैं श्री राम के मुखार बिंदु की तरफ, तो श्याम वर्ण से उनको रंगा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं राम यहाँ पर आ चुके हैं। आज वो दिन है जब कुछ ही घंटों बाद श्री राम अपने मंदिर में विराजेंगे, यानी वो दिन होगा 22 जनवरी सोमवार का। उससे पहले भव्य शोभा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। इस भव्य शोभा यात्रा में 501 बच्चे बाल राम बनकर इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनेंगे और ये विश्व की सबसे बड़ी रंगोली आपके सामने है। आपको इसका प्रतिरूप दिखाया जा रहा है। और साथ में तीसरे विश्व रिकॉर्ड की बात करें तो 2 किलोमीटर रामनामी गमछा तैयार कर लिया गया है, जो कुछ ही देर बाद यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहा है।